कोरोना काल में 1 महीने तक की ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को एमपी में करमवीर पदक दिया जाएगा। ये बात कही है गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस अफसरों के साथ बैठक की। मीटिंग में लॉकडाउन समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में उन्होंने उच्चतम वेतनमान पर काम कर रहे पुलिस कर्मियों को पदनाम दिए जाने पर सैद्धांतिक सहमति दी और प्रस्ताव पेश करने के निर्देश दिए। पीएचक्यू में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना वायरस से शहीद हुए पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। तो ये कुछ अहम फैसले हुए हैं। आज जो बैठक हुई, कोरोना काल में 1 महीने तक ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को करमवीर पदक दिया जाएगा सरकार की तरफ से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। आज पीएचक्यू में पहली बार बैठक करने के लिए पहुंचे थे गृह मंत्री बनने के बाद, और इसके अलावा कुछ और बातचीत भी हुई है। लॉकडाउन समेत कई विषयों पर चर्चा हुई है। पुलिस कर्मियों के साथ जो लगातार ड्यूटी में जुटे हुए हैं, कोरोना वायरस से शहीद हुए पुलिस कर्मियों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो कोरोना की चपेट में आए हैं अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए, और इसीलिए जिन्होंने 1 महीने तक काम किया उनको करमवीर पदक दिया जाएगा। हमारे संवाददाता विवेक पटैया इस वक्त जुड़ गए हैं। विवेक, एक तो पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई करने की कोशिश की गई है सरकार की तरफ से, और क्या कुछ फैसले आज के इसकी बैठक में हुए हैं? देखिए, ये पहली बैठक थी गृह मंत्री की पीएचक्यू में, और इस पहली बैठक में उन्होंने एक बड़ी बात कही है कि पुलिस कर्मियों को लेकर इस कोरोना संक्रमण काल में एक आस्था लोगों के अंदर एक बड़ी है, और इसलिए पुलिस कर्मियों को लेकर काफी फैसले आज की बैठक में लिए हैं जो आने वाले समय में क्रियान्वित होंगे। और एक बड़ा बयान उन्होंने दिया है बैठक के बाद कि आने वाले समय में जो शहीद पुलिस कर्मियों के परिवारों के लिए हेल्प डेस्क पीएचक्यू में बनाई जाएगी, जिसमें एडीजी या आईजी स्तर का अधिकारी होगा, और वो शहीद पुलिस कर्मियों के बच्चों के एडमिशन से लेकर उनकी तमाम समस्याओं को लेकर जो है वो समाधान करेंगे। इसके अलावा जो शहीद पुलिस कर्मी है उनको आने वाले 15 अगस्त को करमवीर सम्मान दिया जाएगा। 30 दिन ड्यूटी करने वाले पुलिस कर्मियों को मेडल दिया जाएगा, और भी कई फैसले लिए गए हैं। साथ ही आने वाले समय में लॉकडाउन खुलने के बाद जो स्थिति बनेगी, बाजार खुलेंगे, मंडियां खुलेगी, ट्रैफिक बढ़ेगा, इसलिए इन समस्याओं को पुलिस को ही दो चार होना है। इसलिए उसका क्या प्लान हो सकता है वो भी उन्होंने चर्चा की है आज की बैठक में, और बताया है कि आज की जो बैठक है वो काफी सारगंभित रही है, और उसमें कई फैसले जो है पुलिस कर्मियों के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। और विवेक, ये जो करमवीर पदक देने की बात है, ये कब दिया जाएगा पुलिस कर्मियों को, और जो लोग ड्यूटी करते हुए जो संक्रमण की चपेट में आए उनके लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा की गई क्या इस मीटिंग में? देखिए, पहले ही मुख्यमंत्री ये घोषणा कर चुके हैं कि जो बच्चे जो पुलिस कर्मी हैं उनके परिजनों को, जो शहीद हुए उनके परिजनों को नौकरी देने की घोषणा मुख्यमंत्री ने पहले की थी। उनको सर्विस काल में पूरी जो पेंशन जो है वो तनख्वाह के रूप में मिलेगी, ये घोषणा की थी, और करमवीर सम्मान की घोषणा की थी। आज गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 अगस्त को करमवीर सम्मान दिया जाएगा, और जो 30 दिन तक ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी है लगातार कोरोना संक्रमण में, उनको भी जो है सरकार मेडल देगी ताकि उनके आगे आने वाले ड्यूटी समय में उसका उनको फायदा मिल सके। शुक्रिया विवेक, जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो 1 महीने तक जिन पुलिसकर्मियों ने ड्यूटी की है उनको करमवीर पदक से 15 अगस्त को सम्मानित मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से किया जाएगा। ये गृह मंत्री की तरफ से आज जब मीटिंग चल रही थी पीएचक्यू में बड़े अफसरों के साथ, उसमें बयान दिया गया गृह मंत्री की तरफ से। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और ये पहला मौका था जब नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री बनने के बाद पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे, और उसके बाद जब उनकी एंट्री हुई उस वक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और दूसरा, जब वो बैठक कर रहे थे तमाम बड़े अफसरों के साथ, उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी गई। आज जो हमारे हंदवाड़ा में हमने देखा कि हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, और उसके बाद पुलिस अफसरों के साथ मीटिंग शुरू हुई जिसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई। लेकिन सबसे पहले जब गृह मंत्री पहली बार पीएचक्यू में पहुंचे तो सबसे पहले वहां पर जो एक जम्मू कश्मीर में हमारे जवान शहीद हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और उसके बाद मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई। जो पुलिसकर्मी हैं उनका सम्मान करने की बातचीत हुई। आगे पुलिस के लिए क्या चुनौतियां हैं उसको लेकर भी बातचीत हुई, क्योंकि इस भीषण गर्मी में अब पुलिस को लोगों को कंट्रोल करना है। जैसे जैसे लॉकडाउन में छूट दी जाएगी, भीड़ वैसे बढ़ सकते हैं, और इसी को लेकर अब पुलिस को और सतर्क रहना होगा।